गीता बुक्कल जी, नहीं प्लीज, हर एक उसमें पॉइंट ऑफ, नहीं आप गीता बुक्कल जी आप अपनी बात कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डिमांड नंबर 4, डिमांड नंबर 12, डिमांड नंबर 13, 14, 17 एंड 20। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स के लिए यहाँ पर डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। डिमांड नंबर 4 में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सर्विसेज को लेकर इसमें विषय है। अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत बार ये विषय चाहे विधानसभा में या प्री बजट में या हमेशा हमारा एक प्रयास रहा कि इस पर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार से कि जैसे हमारे झज्जर मातनहेल से जेलन गुजरती है और उसमें लगातार पानी बहुत हाई लेवल पर जाता है, बहुत सारे बच्चे तैरने के लिए या गलती से उसमें डूब जाते हैं और उसके बाद क्या है, जब वो डूब जाते हैं आगे जब तक उसको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और स्टेट में भी बहुत बार ये इशू उठाने का प्रयास किया कि वहां पर परमानेंट या तो गोताखोर की या कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की या कोई इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए। अब क्या है कि जब हम ये बात करते हैं कि कुछ लोग उसमें डूब गए हैं बाई चांस या गलती से या किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया है, तो क्योंकि वो नहर बंद नहीं हो सकती, बहुत कई जिलों से कई दूर से होती हुई वो आती है, उसमें 15 से 16 दिन का समय लग जाता है और तब तक वो जो है डेड बॉडी ही हो जाती है और वो भी बदहाल स्थिति में होती है। अकेड़ी मदनपुर जहाँ पे जाके गेट है वहाँ पर मिलती है। तो मेरा एक तो इसमें अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, स्टेट लेवल पर दिस मैटर शुड बी टेकन इट अप कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक जो है इस तरह के क्योंकि लोकल लोग वहाँ जुगाड़ करके जो है किसी तरह से उसको निकालने का प्रयास करते हैं, इसके लिए वाकई में ही गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जाना चाहिए। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहाँ पर अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और फायर सर्विसेज में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फायर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जितनी भी वहाँ पर फायर जो है वो व्हीकल्स हैं। अब मान लीजिए जिले हेडक्वार्टर पर हैं और हमारे ब्लॉक मातनहेल में या ब्लॉक सालावास में जाकर किसी भी वजह से आग लग जाती है, तो वो वहां से लेकर वहां तक पहुंचने में इतना भारी नुकसान हो जाता है। मेरा स्वयं का जैसे हमारा कालियावास गांव में आग लग गई एंड आई वाज देयर, तो उन्होंने कहा जी ये तो जिला मतलब जो दादरी था वो तो आधी मतलब एडजॉइनिंग ही थी, और लेकिन वो झज्जर से लाने में उनको 1 घंटे का समय लगा, जिससे काफी नुकसान होता है। तो एक तो मेरा अनुरोध है डिजास्टर मैनेजमेंट फायर सर्विसेज में ब्लॉक लेवल पर ये सुविधाएं दी जाएं और साथ ही साथ में ड्राइवर्स के साथ साथ में जो बुझाने के लिए अग्निशमन के साथ साथ ड्राइवर के अलावा वो जो फायर ऑफिसर है उसकी अवेलेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। आने वाला जो बजट सत्र है, आप समय से अगर अपनी डिमांड्स में आप गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्पीकर सर ऑलरेडी मैंने बहुत बार टेकअप हो सकते हैं जी, मैंने इसको बहुत ज्यादा ऐसा इसका कोई विषय जी जी स्पीकर साहब ऑलरेडी इसमें मैंने काफी बार प्रयास किया। और स्पीकर साहब डिमांड नंबर 12 इसमें इट रिलेट्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, टेक्निकल साइंस एंड WCD। तो हमारा कहना ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत अध्यक्ष महोदय बहुत सारे स्कूल तो जो हैं वो बंद कर दिए गए, उनकी बिल्डिंग्स और लैंड अवेलेबल है, उनका क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और साथ साथ में जो न्यू बिल्डिंग बनाई गई है उसमें देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द बाउंड्री वॉल, जिससे कि आवारा बेसहारा पशु या आसपास जोड़ है, बच्चों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि वो उसमें डूब जाते हैं। तो एक इसमें बजट में जरूर इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उसमें बाउंड्री वॉल का पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। बहुत सारे अनसेफ स्कूल हैं जिनको हमने बार बार विभाग को अध्यक्ष महोदय देने का काम किया, जिसमें हमारे झज्जर का गुड़ा गांव की बिल्डिंग है 3-4 साल से अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, उसके लिए बजटरी प्रोविजन के लिए भी आया। शेखुपुर की बिल्डिंग है अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, बच्चे ग्राउंड में बैठकर पढ़ते हैं। भूरावास के लिए करीबन 8 करोड़ रुपया मंजूर हुए, 3-4 साल हो गए, उसका आज तक टेंडर नहीं हो पा रहा है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी इसमें प्रॉपर हो। तो मेरी इससे एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक जैसे आफ्ताब जी बोल रहे थे बाइट्स के लिए या जैसे मैं डाइट्स के लिए बोल रही हूँ, जिले लेवल पर हमारी बिल्डिंग्स तैयार हैं जिसमें JBT के एडमिशंस और ट्रेनिंग हो सकती है, तो सरकार उसमें प्राइवेट में आप दे रहे हैं विद हाई फीस, तो उनको भी यूटिलाइज करने का काम करें। एक हमारे झज्जर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज था सर, प्रारंभ इंस्टीट्यूट, उसका नाम बदलकर सियासतें कर दिया गया। 2013 में वो सर उसकी क्लासेस शुरू लगने को हुई सर, 12 साल हो गए, 12, और हमने विपक्ष में मैंने 15-20 बार ये मुद्दा उठाया। दिस इज अ रेजिडेंशियल, स्टेट में एक अकेला है, इंडिया में भी शायद दूसरा तीसरा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसका MOU हुआ था, BA BCom BSc प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। तो अध्यक्ष महोदय जब बजट भी उसमें है,
उसमें ना बिल्डिंग है ना हॉस्टल है, और उसमें बहुत दिक्कत है, सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हैं। और ये मुद्दा मैंने बहुत बार उठाया अध्यक्ष महोदय, इसमें इसको काइंडली टेकअप करने का काम करें। पोस्ट मैट्रिक आप बजट मांग रहे हैं, जो बच्चे अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मांग रहे हैं लगातार 20, 21, 22, 23, 24, 25 सर, मैं तो एक पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलने का फायदा है यहाँ पर अगर इस पे कुछ कार्रवाई होती हो तो? क्योंकि मैंने ये मुद्दा सर लास्ट टू लास्ट ईयर लगातार उठाया है। पहले ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है अध्यक्ष महोदय, ये शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के तहत दी जाती थी। बहुत बाहर जा रही है जी, गीता जी, अब ये डिमांड पे आई है सर, थोड़ा बच्चे डिमांड पे आई है। नहीं ये तो कहीं और ही चीजें जा रही है। जी सर, नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे बाहर जा रही है चीजें, थोड़ा डिमांड पे रही है। सर डिमांड में ये है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन बच्चों के खाते में डाल दी जाए। बीपीएस तो कल, अरे भाई विधानसभा में भी बोलने का फायदा नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये सबसे उच्च सदन जो है विधानसभा आप ठीक कह रहे हैं प्रदेश का, मंत्री जी। वहाँ भी फायदा नहीं होगा। ऐसी बातें तो ना करें। मैं तो 21 में भी डिमांड बोल पे रही रही हूँ है गीता जी, बहुत बाहर जा रही है चीजें, डिमांड पे अध्यक्ष रही है। महोदय, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने पहले भी आप कहा जैसे है, डिमांड पे हम जब बात रखते हैं तो हमारी क्या दायरा है, दायरे से थोड़ा सर, बाहर दायरा जाए, ये है थोड़ा कि बाहर अगर जाए, हमारे पास flexibility फंड्स ठीक है, अवेलेबल पर हैं। इतना नहीं, स्पीकर इतना सर देखिए, डिमांड के ऊपर सर। बात करें, इसकी आड़ में बाजी ना करें। नहीं। बिल्कुल आप मंत्री जी बताओ क्या बात करें, आप बताओ पार्लियामेंट्री चलिए गीता जी आप आपस में नहीं, प्लीज आप बताएं। देखिए अपनी बात रखिए, बाजी ना करें, डिमांड के ऊपर बात करो। आप अपनी बात रखिए, आप इतने अध्यक्ष सीनियर महोदय। मेंबर हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी वो तो इनकी बात मान जाएंगे, पर ये तो किसी की मानेंगे? बच्चा हर बात पे खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द इशू। अध्यक्ष महोदय, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द इशू। बहुत सारे जब बजट हम मांग रहे हैं या बजट की अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री ये- बजट की हम बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी regular बजट budget इज नहीं, अवेलेबल। supplementary। सर इसमें 3 लाख बच्चों को स्टाइफंड नहीं मिल रही। कल मुझे बच्चों का फोन आया, तो सर विषय आ तो गया, मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे सर? ठीक है, आप जी, अपना सर, विषय जी, रखिए, जी, अगर आपको जी, लगता है सर, कि सर। मानी जाएगी तो जरूर रखिए। सर ये बच्चों का विषय है, मानेंगे तो बच्चे सदन में आपको बचना आशीर्वाद ही होता देंगे, नहीं तो सर बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलिए सर डिमांड नंबर इसमें जो है 13 सर, जी, इसमें स्पोर्ट्स हेरिटेज टूरिज्म आर्कियोलॉजी आर्काइव्स एंड म्यूजियम। सर जो मैंने पिछली भी कही है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, इट शुड बी टेकन अप वेरी सीरियसली आल्सो बिकॉज द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड इन लॉट नंबर ऑफ टाइम्स। सर 13 में क्या है स्पोर्ट्स में, सर हमारा जो झज्जर जिला है और झज्जर मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम हरियाणा देश और विदेशों में मेडल्स के साथ सूची में सर आ रहा है। और हमारे झज्जर शहर में बागजारा एक स्टेडियम जो पानी से भरा पड़ा, पीने की सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, उसका जो है बहुत बड़ा हॉल है जो गिर चुका है सर, बार बार मांग की जा रही है, उसका नाम था सर बागजारा स्टेडियम। ठीक है, सरकार नामकरण में सर विश्वास रखती है और कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदलकर उनका दयानंद सरस्वती जी के नाम से कर दिया गया। अभी भी वहां के बच्चे सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने कल परसों अमित सांगवान को सम्मानित भी किया सर, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, वो डेंगू का घर बन चुका है, वो गिर रहा है सर, वहां पे इतनी अच्छी बॉक्सिंग होती थी। मेरा आपसे अनुरोध है, जो स्पोर्ट्स का बजट आए उस पर हमने जो इशू उठाए, फोटोज वीडियोज हमने सब दी, तो सप्लीमेंट्री में सर झज्जर का कम से कम ध्यान रखा जाए। उसमें एक स्टेडियम की लगातार मांग थी, सीएम अनाउंसमेंट भी थी, नहीं बनी। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सर काइंडली आप इसमें ठीक करवाने का काम करें। सप्लीमेंट्री में तो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, आप जानते हैं, पर आगे के लिए आप अपनी बात सर क्योंकि मैंने पहले भी ये मांग सर जो एग्जिस्टिंग पिछले वाला था उसमें हमें ये कहा गया था कि जो 23-24 का बजट है उसमें इट विल बी टेकन। 10 गांवों के मेरे सर स्टेडियम थे, उसमें आश्वासन दिया गया था, तो अगर पिछले बजट में आ गया ठीक है, नहीं आया तो सर सप्लीमेंट्री में टेकअप कर लें, ताकि कम से कम सर जो बच्चे खेलने वाले हैं उनको इसकी सुविधा मिल सके और कम से कम उनको लगे कि वाकई में हमें सुविधाएं दी जा रही हैं। और सर इसमें मेरा है डिमांड नंबर 14। सर दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पे सर ये है, फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पे। सर हेल्थ इज अ वेरी वेरी, इस समय जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। इसमें सर ये कहा गया था हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाए गए थे, हमें झज्जर में भी आश्वासन दिया गया था, हमारा भी जिला है, ठीक है सर हम कांग्रेस के हैं, कोई बात नहीं सर, इस बार ध्यान करके जिला हेडक्वार्टर पर हमारे लिए एक नर्सिंग कॉलेज की एक व्यवस्था की जाए। और सर जो मेडिकल सीट्स की बार बार एक विषय आ रहा है सर, सुपर स्पेशलिटी कैडर को लेकर एक चर्चा आई, डॉक्टर्स लगातार न केवल धरना प्रदर्शन डॉक्टर्स करें चाहे ना करें सर, it's our duty and responsibility of the responsible government to provide good facility to the patients also and to the
medical officers also. Already they have raised the issue of super specialty cadre. So my request to you, sir, is कि kindly take this demand very seriously कि super specialty cadre सर देके उनको सुविधाएं दी जाएं. एमओ वाली तो जैसे बताया एनएचएम के तहत 40,000 30,000 में सर वो लगे हुए हैं. साथ में जो हमारा पीजीआईएमएस रोहतक है सर, उसमें सर बार बार आप कोई भी रिपोर्ट चाहे कैट की देख लें या बाकी देख लें सर, ये गंभीर विषय है. 40% से ज्यादा वहां पर वैकेंसीज ऑलरेडी हैं. उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पैसा सर उसमें इंक्लूड किया जाए. और सर सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं, चाहे आप सब्सिडाइज कर दें सर. नीट पास बच्चे जो हैं सर, उनकी फीस जो 40,000 होती थी 40 लाख और 1 करोड़ हो गई है उस पे से क्या सर इसमें जो है आप इसमें करने का काइंडली. एक तरफ तो आप लोग खुद पार्लियामेंट्री जितने चाहे रूल्स हैं प्रैक्टिसेस हैं खुद भी बताते हैं, पर ये बताइए कि आप कितनी बाहर जा रहे हैं उससे. सर इसमें जो एग्जिस्टिंग बजट या सप्लीमेंट्री में काइंडली टेक द नोट ऑफ सर काइंडली टेक द नोट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द पीजीआईएमएस रोहतक आल्सो व्हिच इज अ मेडिकल यूनिवर्सिटी. एंड नेक्स्ट सर इज डिमांड नंबर 17. सर डिमांड नंबर 17 में पब्लिक वर्क्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स में है. सर मैंने माननीय मंत्री जी से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल विज जी से भी रिक्वेस्ट की है. इससे पहले भी लगातार 8-9 बार मैंने एक रिक्वेस्ट की है. 2013 में झज्जर का हमारा नया बस स्टैंड 36 एकड़ पर बन गया था. अब एक पुराना बस स्टैंड है जो कि अनवांटेड टाइप ऑफ एलिमेंट रहते हैं, गंद कूड़े के ढेर हैं, वहां पर बहुत गंदगी है. सर मैंने बहुत बार कहा है, तो मेरा आपसे केवल अनुरोध है कि उसको टेकअप करके उस पर कुछ भी बना दें, उस लैंड को प्रॉपर यूज करते हुए, ताकि वो गंदगी जो नजर आती है सिटी झज्जर बस स्टैंड की, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का सर उसमें काम करें. और सर छूचकवास बाईपास का मुआवजा बढ़ गया, आज तक सर सड़क नहीं बनी. इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सर, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं. जब उसमें मुआवजा भी बढ़ गया है सर 90%, तो काइंडली वो बनवा दें. झज्जर बहादुरगढ़ रोड है, एक मातानेल सालावास का सर ये कहा गया था कि बजट अप्रूव हो गया है सर. 5 साल से लगातार आश्वासन दिया गया. छूचकवास बाईपास का सर 2016 में सीएम अनाउंसमेंट, फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अनाउंसमेंट, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट, नाउ दिस आल्सो. तो आपके बिहाफ से सर एक रिक्वेस्ट है, एक लास्ट है सर डिमांड नंबर 20 विच इंक्लूड्स अर्बन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. सर इसमें बार बार हमारा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, शायद हमें लग रहा है वो करना चाहते हैं इस विषय में, जो पशुधन लेकर हमारा सड़कों पर, उससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कल भी हम गए तो बंदरों की वजह से काफी ज्यादा वहां पर चर्चा हुई, काफी इंसिडेंट्स हुए हैं सर. तो मेरा एक तो उसमें ये है. और हमारे झज्जर शहर के पार्कों को लेकर हमने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पार्क है, बजट अगर अप्रूव है तो काइंडली उसके टेंडर होके सर उसका काम करवाया जाए. और अमृत सरोवर योजना के तहत 4-4 करोड़ से सरोवर ठीक किए गए, केवल 50 लाख में भी वो हो सकते थे. उसमें बहुत बड़ा घपला हमें कहीं ना कहीं नजर आता है. और लास्ट सर विधायक निधि की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, इसको आप पंचायत में ले लें, चाहे अर्बन लोकल में ले लें, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ले लें. जो विधायक चुनकर आए हैं सर, उनको एमएलए लेड का पैसा काइंडली आप देने का काम करें, और विधायक आदर्श निधि का देना का काम करें, ताकि हम विपक्ष के नाते अपने क्षेत्र में भी विकास के कार्य करवा सकें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर.